हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 58 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लियानो है ना, पिछले चैप्टर में रोने लगा था और वो कह रहा होता है कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, आपको सिर्फ मेरे बारे में पूछना चाहिए, आप दूसरों के बारे में क्यों हर बार पूछते रहते हैं। और वो ना ऐसे कहते हुए रो रहा होता है। तभी हम है ना सेंचर को देखते हैं जो कि लियानो की ऐसी हालत को देख के उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो लियानो होता है वो रो ही जा रहा होता है, वो शांत हो ही नहीं रहा होता है। इसलिए जो सेंचर होता है वो लियानो से कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि तुम अपने माइंड में नहीं हो, मतलब कि तुम अभी ठीक से नहीं सोच पा रहे हो और तुम्हारी स्थिति काफ़ी गंभीर लगती है। तुम्हारे पास जो पेन था ना उसे फ़ोन दो। और वो ना ऐसा कह रहा होता है कि पेन को फ़ोन दो और वो ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानी को देखते हैं जो कि सेंजन की ये बात सुनने के बाद कि पेन को फ़ोन दो, इसलिए उसे वो फिर से बुरा लगता है और वो फिर से बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और अपने सिर को नाक की तरफ हिलाते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हर बार दूसरों के बारे में फिक्र करते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आई हेट यू, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। और ऐसा कहने के बाद जो लियानी होता है वो वीडियो कॉल को कट कर देता है, मतलब कि फ़ोन को रख देता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि लियाने को समझाने की कोशिश करने वाला होता है और वो कुछ कहने जाता है, लेकिन उससे पहले ही फ़ोन जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो चुका होता है, मतलब कि लियानो ने फ़ोन काट दिया होता है। और सेंजन वैसे ही खड़ा होता है कि वो लियानो को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब कि कुछ समझा भी नहीं पाया। और वो ना ऐसे ही शॉकिंगली खड़ा होता है कि अब क्या करे। और तभी हम है ना दूसरी तरफ लियानो की तरफ का से देखते हैं और जो लियानो होता है ना वो कॉल को रख देने के बाद, मतलब कि फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने देने के बाद वहीं पे बैठा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं और वो रोते हुए कहता है कि अब वो मुझे नहीं चाहता, वो ऐसा करके वो रो रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और तभी हम पेन को देखते हैं और जो पेन होता है ना वो तभी लियान्यू के पास आता है और लियान्यू की ऐसी हालत को देख के उससे लियान्यू की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, मतलब कि वो लियान्यू की काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा होता है। और वो लियान्यू के पास आता है और लियान्यू से पूछता है कि क्या हुआ, आप पहले रोना बंद कीजिए और आपको क्या हुआ है। और वो ना ऐसा पूछ रहा होता है। तभी हम है ना लियान्यू को देखते हैं जो कि रोते हुए कहता है कि सेंजन अब मुझे नहीं चाहते हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए और भी ज़्यादा जोर से रोने लगता है। और तब हम पेन को देखते हैं जो कि लियान्यू की ये बात सुनने के बाद लियान्यू की तरफ देख रहा होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि नहीं, सेंजन ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि जो सेंजन है ना वो ऐसे समय पे लियान्यू को छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सकता। सेंजन बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है जो कि किसी को ऐसे छोड़ दे, वो भी उस समय पे जब जिंदगी और मौत का सवाल हो। और सेंजन ऐसे इंसान है ही नहीं। शायद लियान्यू जो है वो अपने सेंसिटिव पीरियड से गुजर रहा है, मतलब कि उसके हीट जैसे सिचुएशन से गुजर रहा है, इसलिए उसकी भावनाएं अभी अस्थिर है। और इसी की वजह से जो लियानो है ना वो सेंजन के बारे में ऐसा ज़्यादा ही सोच रहा है, मतलब कि वो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें सोच रहा है और वो अपनी चीज़ों को इमेजिन कर रहा है। वरना मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जो सेंजन है वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, ज़रूर लियानो को कोई गलतफहमी हुई होगी। और वो ना ऐसा सोचते हुए लियानो की तरफ देख रहा होता है और तभी हम लियानो को देखते हैं जिसकी आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू गिर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। इसलिए जो पेन होता है ना वो एक रुमाल लेके लियानो के पास जाता है और उस रुमाल को लियानो को देते हुए कहता है कि यह असंभव है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, मतलब कि तुम कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेशन कर रहे हो। सेंजन है वो अभी ग्लेटर एरिना के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब कि उनकी बैटल चल रही है और वो वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो ना ऐसा कह रहा होता है और लियानो को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं, जो सेंजन है वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो मुझे छोड़ नहीं सकते। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। तभी जो पेन होता है वो उसको समझाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, सेंजन आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते, ये असंभव है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा कहते हुए वो ना पेन जो होता है ना वो एक रुमाल लियानो की तरफ बढ़ाता है, मतलब कि लियानो को एक वो रुमाल देता है। तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि उस रुमाल को ले लेता है और अपने मुंह के ऊपर रख के और भी ज़्यादा रोने लगता है, मतलब कि उसकी आंखों से जो तो नदियाँ ही बहने लगती है और वो इतना ज़्यादा रो रहा होता है। और तभी हम है ना पेन को देखते हैं जो कि लियानो को समझाने की कोशिश करने वाला होता है और वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी वो शांत हो जाता है, मतलब कि चुप हो जाता है और वो कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लियानो को कैसे शांत करे। और वो ना लियानो की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ओह गॉड, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी इसके लिए एक गाइड का इंतजाम कहाँ से करूँ, मतलब कि गाइड को कहाँ से ढूंढूँ और सेंजन को यहाँ पे कैसे लाऊँ। और वो ना ऐसा सोचते हुए लियानो की तरफ देख रहा होता है कि मैं क्या करूँ, और ऐसे सोच रहा होता है। और उसके दिमाग में तभी एक आइडिया आता है, मतलब कि एक ख्याल आता है और वो सोचता है कि हाँ, मैं सिस्टम में हेर फेर करके उन्हें खरीद सकता हूँ। और उसके दिमाग में जैसे ही ये आइडिया आता है तो जो पेन होता है ना वो पहले लियानो के पास जाता है और लियानो से कहता है कि उसे बाय करो, मतलब कि सेंजन को खरीद लो। और वो ना ऐसा कह रहा होता है, लेकिन जो लियानो होता है ना वो कुछ कहता है नहीं, वो ऐसे ही चुप बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू तो गिर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ सोच भी रहा होता है। लेकिन तभी हम है ना पेन को देखते हैं जो कि लियानो को बुलाता है और लियानो से कहता है कि मैं उनसे कैसे खरीदूँ, मतलब कि मैं सेंजन को कैसे खरीदूँ, भगवान के लिए मुझे बताओ कि सिस्टम कैसे काम करता है। और वो ना ऐसा कह रहा होता है, लेकिन जो लियानो होता है ना वो उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देता। तभी पेन उसको बुलाने के लिए उसके पास जाता है, मतलब कि नज़दीक जाता है और उसके पास कंधे पे हाथ रखता है। तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि गुस्से से पेन की तरफ देखता है और वो उसे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ना पेन को जोर से
धक्का मार देता है, मतलब कि खुद से दूर करता है और धक्का मार देता है और कहता है कि दूर हट जाओ मुझसे, दूर रहो मुझसे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना पेन को देखते हैं जो कि नीचे गिरा हुआ होता है और वो ना ऐसे ही अपने मन के अंदर सोचता है कि वो गॉड से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी मैं नरक में हूँ, मतलब कि मैं किसी हेल में आ गया हूँ। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है। तभी हम है ना लियानी को देखते हैं जो कि रोते हुए गुस्से से कहता है कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा, मतलब कि मैं वहाँ पे जितने लोग हैं ना वहाँ सभी को मार डालूंगा। मैं उस पूरे अंतरिक्ष यान को, यानी या जो वो क्या जहाज है ना, उन पूरे जहाज को ही उड़ा दूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वहाँ पे कोई भी जिंदा ना रहे, सबके सब मर जाए। और वो ना ऐसा गुस्से से कह रहा होता है, मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो रो भी रहा होता है, मतलब कि उसके सारे इमोशन मिक्स हो रहे होते हैं और वो ना ऐसा गुस्से से कह रहा होता है। और फिर हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे हम सेंजन और उसी वुल्फमैन को देखते हैं। और जो सेंजन होता है वो कॉल को डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद है ना उसी वुल्फमैन के पास आता है और उस वुल्फमैन के पास आकर उस वुल्फमैन को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे ये कहते हुए काफ़ी बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन अगर बैटल के दौरान, मतलब कि हम आगे रास्ते पे जा रहे हैं और बाद में कहीं पे आपको हल्के भूरे बालों वाला इंसान यानी कोई लड़का दिखे तो आप समझ जाना कि वो मेरा प्रेमी है, मतलब कि मेरा लवर है। और जब भी आप उसे देखें तो आप वहाँ से तुरंत ही भाग जाना और जितनी हो सके उतनी तेज से भाग जाना। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उस वुल्फमैन को देखते हैं जो कि सेंजन की ये बात सुनने के बाद सेंजन की तरफ देख रहा होता है और सेंजन से कहता है, मतलब कि पूछता है कि वेट, मतलब कि रुको, क्या तुम्हारा कोई लवर है, मतलब कि क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है और मुझे वहाँ से भाग जाना चाहिए, मतलब कि क्यों। और वो ना ऐसा सवाल भरी नज़रों के साथ देख रहा होता है और पूछता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि उस वुल्फमैन से कहता है कि बस अभी ये मत पूछो और तुम मरना नहीं चाहते तो वहाँ से बस भाग जाना और कारण का कोई महत्व नहीं है। और वो ना ऐसा कहते हुए फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी हम है ना उसी वुल्फमैन को देखते हैं जो कि सेंजन की ये बातें को सुनने के बाद सेंजन की तरफ देख रहा होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि क्या उसका रिश्ता उसके प्रेमी के साथ किसी आक्रामक दोस्त सिडोम से भरा हुआ है, मतलब कि क्या उसका पार्टनर उसे कोई बीमारी है जैसे कि वो डोज सिडोम वाली बीमारी है या फिर कुछ और। वो ना ऐसा सोचते हुए सेंजन की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, मतलब कि उसे क्या लेना देना भाई। वो फिर सेंजन के पीछे पीछे चलते हुए जाने लगता है और वो और सेंजन एक साथ चलते हुए जा रहे होते हैं। और जब सेंजन और वुल्फमैन रास्ते में होते हैं तभी वहाँ पे वो देखते हैं कि जो पूरा रास्ता है वहाँ पे कुछ आंखें जैसा बना हुआ होता है और पूरी बिजलियाँ कड़क रही होती है, मतलब कि कुछ बिजली जैसा होता है। और जो सेंजन होता है ना वो उस तरफ देखते हुए, मतलब कि उस रास्ते की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो जोन है वो सिकुड़ रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा है और जो सिस्टम है उसने भी हाई अलर्ट दे दिया है और अभी जो सारे खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे को जल्दी से मारने की और इस गेम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे वो किलर गार्ड भी आएंगे, मतलब कि जो किलर गार्ड है ना वो सभी लोगों को मारने के लिए वो भी आएंगे। तो यहाँ पे रुकना एक बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। और जो संजय होता है ना वो ऐसा सोच रहा होता है। और तभी हम है ना उसी वुल्फमैन को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ देखता है और उसे समझ में आता है कि कोई उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो ना उस तरफ देखते हुए कहता है कि गेट लॉस जो कि भी है या फिर सिस्टम है पहाड़ में जाओ। और वो ना ऐसा कहता है और उस तरफ रास्ते की तरफ देख रहा होता है जहाँ की बिजलियाँ कड़क रही होती है। और तभी हम है ना सेंचर को देखते हैं जो कि वहाँ से जल्दी से जाने लगता है और जो वुल्फमैन होता है ना वो भी उसके पीछे जाने लगता है, मतलब कि चलने लगता है। और वो दोनों वहाँ से जाते हुए कमरा नंबर 215 के पास आ जाते हैं और जो सेंचर होता है ना वो उस कमरे के पास आकर रुक जाता है और उस कमरे का दरवाजे को खटखटाता है, मतलब कि नॉक करता है और दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है कि याओजिन रिवर गार्ड या मैं हूँ सेंजन, दरवाज़ा खोलो। और वो ना ऐसा कहते हुए खटकाता है, मतलब कि नॉक करता है। तभी हम है ना देखते हैं कि वो दरवाज़ा खुलता है और याओजिन को देखते हैं। और जो याओजिन होता है वो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो सामने सेंजन को देखता है और वो कहता है सेंजन। और तभी हम है ना वहाँ पे खड़े रिवर गार्ड को भी देखते हैं और जो रिवर गार्ड होता है ना वो सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होता है और वो सेंजन की तरफ देखते हुए सेंजन से कहता है कि क्या बात है, मतलब कि कितनी दिलचस्प की बात है कि आपने ग्लिटर एरिना का आधा हिस्सा पार कर लिया, वो भी सफलतापूर्वक, और आपको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ये कितनी अच्छी बात है ना। और वो ना ऐसा कह रहा होता है कि तुमने ऐसा पार कैसे किया, मतलब कि वो इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि है ना रिवर गार्ड की बातों का क्या जवाब दे उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि वो अभी बताने बैठा तो वो बहुत सारी बातें हैं, मतलब कि वो समझा नहीं पाएगा इतने छोटे टाइम में, इसलिए वो कुछ कहता ही नहीं है कि वो बाद में बता देगा, इसलिए वो कुछ कह ही नहीं रहा होता है। तभी हम है ना याओजिन को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो ना सेंजन से कहता है कि अंदर आ जाइए, मतलब कि आप लोग अंदर आइए। और वो ना तभी सेंजन और वुल्फमैन होता है ना वो कमरे के अंदर आ जाते हैं और फिर जो याओजिन होता है वो उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है, मतलब कि लॉक कर देता है। और फिर वो चारों लोग उस कमरे के अंदर खड़े हुए होते हैं और तभी हम है ना याओजिन को देखते हैं जो कि सेंजन के पास जाता है। और सेंजन के पास जाने के बाद वो सेंजन से पूछता है कि सेंजन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आप भी एक स्लेव बन गए हैं, मतलब कि क्या आप भी एक गुलाम बन गए हैं। और लियानियो का क्या हुआ, मतलब कि लियानियो कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ है, और संयोग से क्या आपने यहाँ पे कहीं पेन को देखा था। और वो ना ऐसा पूछ रहा होता है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही होती है, इसलिए वो सेंजन से ये सारी चीज़ें पूछ रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि है ना याओजिन
सेंजन की बातों को सुनने के बाद याओजिन से कहता है कि पेन अभी बिल्कुल ठीक है और पेन और लियान्यू वो दोनों एक साथ है और वो दोनों ठीक है और स्वस्थ है, लेकिन मुझे अभी कहना है कि जो लियान्यू है वो अपने सबसे अच्छे दौर में नहीं है। मतलब कि जो लियान्यू है उसका सेंसिटिव पीरियड स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि वो अपने सेंसिटिव पीरियड में आ गया है और इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी करना होगा और लियान्यू के पास पहुंचना होगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना याओजिन को देखते हैं जो कि सेंजन की ये बात सुनने के बाद कहता है कि वे लोग कहाँ पे है, मतलब कि वो दोनों कहाँ पर है। और वो ना ऐसा पूछता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि है ना ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ होता है। और जो सेंजन होता है वो याओजिन से कहता है कि मैं अभी आपको उसके ठिकाने के बारे में नहीं बता सकता, हम अभी निगरानी में है। और वो ना ऐसा कहते हुए कैमरे की तरफ देख रहा होता है। और तभी जो याओजिन होता है ना वो भी कैमरे की तरफ देखता है और वो समझ आता है और वो कहता है कि मैं समझ गया। और तभी हम है ना वहीं पे खड़े हुए रिवर गार्ड को देखते हैं जो कि ये सारी बातें को सुन रहा होता है। और वो ना फिर सेंजन से पूछता है कि तुमने कहा कि हमें कोई देख रहा है, हमें कौन देख रहा है? और तुमने मुझे अभी याओजिन ने बताया कि उसके है ना किसी ने इस ठिकाने के बारे में बताया था, मतलब कि उसे किसी ने कहा था कि वो यहाँ पे आए, तो फिर क्या वो कोई आप थे? और वो ना ऐसा पूछ रहा होता है कि याओजिन को यहाँ का रास्ता बताने वाले और यहाँ पे पहुँचाने वाले आप थे। और वो ना ऐसे सवालों की भरी नजरों के साथ देख रहा होता है और पूछ रहा होता है। और तभी हम है ना वहाँ पे खड़े वुल्फमैन को भी देखते हैं जिसे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और वो भी बिल्कुल ऐसे ही सवालों के साथ खड़ा हुआ होता है कि उसे क्या समझ में ही नहीं आ रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि रिवर गार्ड की बातों का जवाब देते हुए उससे कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मतलब कि तुम सही कह रहे हो, मुझे कोई है जो कि इस जगह की सारी निगरानी की खबर दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है और सारी जगह के बारे में मुझे बता रहा है। और वो और कोई नहीं मेरा पार्टनर लियान्यू है, मतलब कि जो लियान्यू है वो उससे मैं सारी चीज़ों की जगह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उस रिवर गार्ड को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद है ना सेंजर की तरफ देख रहा होता है और उससे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो कहता नहीं। और वो देखता है कि जो सेंजर और याओजिन है ना वो एक साथ है और उसके साथ कोई और भी टीम में है। और वो ये सारी चीज़ें देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो एक ही टीम में है और एक टीम के रूप में यहाँ पर आए हैं, लेकिन आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो ना ऐसा सोचते हुए सेंजर की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम सेंजर और याओजिन को देखते हैं जो कि वहीं पे खड़े हुए होते हैं। और जो सेंजर होता है वो तभी रिवर गार्ड से कहता है कि रिवर गार्ड आपके जो साथी है उसने रंग बदल लिया है, मतलब कि उसने दूसरी टीम में शामिल हो गया है और वो आपको धोखा दे रहा है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना रिवर गार्ड को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो ना सेंजर की तरफ देख रहा होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि उन लोगों को ये सारी चीज़ें कैसे खोजी, मतलब कि उन लोगों ने ये सारी चीज़ें कैसे ढूंढी। और मेरा जो साथी है वो तो टॉप सीक्रेट था, मतलब कि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था और वो है ना रहस्य था, लेकिन उन्हें इस बारे में कैसे पता चला। और वो ना ऐसा सोचते हुए सेंजर की तरफ देख रहा होता है, मतलब कि उसे सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है और सेंजर को ये सारी चीज़ें कैसे पता है और क्या मेरे ग्रुप की पहचान उजागर हो गई है। और जो रिवर गार्ड होता है ना वो ऐसा सोचते हुए सेंजर की तरफ देख रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है, लेकिन एक और छोटा सा मिनी सा चैप्टर है, चलिए वो देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं लियान्यू और सेंजन का छोटा सा पारिवारिक नाटक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लियान्यू होता है वो एक तरफ बहुत ही ज़्यादा दुखी बन के बैठा हुआ होता है, मतलब कि वो रो रहा होता है, उसकी आंखों से नदियाँ बह रही होती है और वो एक तरफ कोने में बैठा हुआ होता है और वो कुछ सर्कल जैसा ड्रॉ कर रहा होता है। और उसके ऊपर हमें बादल भी दिखाए जाते हैं जो कि बरस रहे हैं, मतलब कि वो बादल किसी और चीज़ के नहीं, लियान्यू के आंखों के आंसू के हैं, मतलब कि वो इतना ज़्यादा रो रहा है कि जैसे बारिश हो रही है। और वो रोते हुए जो लियान्यू होता है वो सेंजन से कहता है कि सेंजन का हृदय परिवर्तन हो गया है, मतलब कि उनका दिल बदल गया है और सेंजन अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए मैं उनसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं सेंजन को बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए रो रहा होता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि उसके पीछे ही खड़ा हुआ होता है और लियान्यू की सारी बातें उसके दिल पे जैसे कोई तीर मार रहा हो ऐसे चुभ रही होती है। और वो लियान्यू से कहता है कि ऐसी बकवास बातें मत बोलो, मतलब कि ऐसी बातें मत करो और ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। और फिर जो सेंजन होता है वो लियान्यू के पास जाता है और उसके सर पे पैट करते हुए यानी उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि रोना बंद करो और अच्छा बनो, हम अगले चैप्टर में एक साथ होंगे और बहुत सारा मजा करेंगे, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम देखते हैं कि जो लियान्यू होता है वो बड़े ही क्यूटली और प्यारा सा चेहरा बनाते हुए सेंजन की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि क्या सच में। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर, मतलब कि ये मिनी सा चैप्टर भी पूरा होता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।